हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे आपके इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने कल पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन। ओके, तो आज नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके, इसमें कैसे आएंगे, जैसे कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि हमारे पास न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स पढ़ा है। उन्हीं को हम लोगों ने अब क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर कर दिया है। दैट मींस हमारे पास ऐसा कुछ लिख के आएगा dx अपॉन में a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स और dx अपॉन में a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स और dx अपॉन में a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और प्लस c। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये एक मेथड है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीपल करेंगे। ओके, तो न्यूमरेटर में मल्टीपल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई sec square x in numerator and denominator both, numerator and denominator। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास कि tan x को y कंसीडर कर लेंगे। सेकेंड स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकेंड स्टेप है हमारे पास पुट tan x इक्वल टू y एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy। आफ्टर देन हमारे पास जैसा कि अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं जो फॉर्मूलेस, उन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन बनेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में। सेकंड टाइप क्या होता है हमारे पास, मतलब ये टाइप आ गया, टाइप फर्स्ट। सेकंड टाइप में हमारे पास टाइप सेकंड, यहां पे क्या होता है dx अपॉन में a प्लस b sin x और dx अपॉन में a प्लस b cos x और dx अपॉन में a cos x प्लस b sin x और प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तब क्या करेंगे, हमें मालूम है क्या, sin x cos x और इनके फॉर्मूले tan के टर्म में क्या होते हैं, सब एंगल्स। ओके, जैसे sin x क्या होता है 2 tan x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। cos x क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x by 2, सॉरी tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर देन tan x by 2 को y कंसीडर कर लेंगे। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन होंगे तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूट सब एंगल्स फॉर्मूले या फिर sin x इक्वल टू, जहां पे sin x होगा वहां पे 2 tan x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 पुट करेंगे। और जहां पे cos x होगा वहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा, tan x by 2 को y कंसीडर कर लेंगे। सेकंड स्टेप है पुट tan x by 2 इक्वल टू y। देन आफ्टर देन यहां पे क्या आएगा, sec स्क्वायर x by 2 इनटू में हाफ dx इक्वल टू dy को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर देन हमारे पास आप जितने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं dx अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में, ओके, रूट हो गया। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूलेस बनेंगे। उन फॉर्मूलेस का यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके आगे। ओके, मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर हम ऐसा लिख के आ जाए तो हमें क्या करना है, आंख बंद करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, sec स्क्वायर x से मल्टीपल करेंगे। आफ्टर दैट में tan x by 2 को y कंसीडर कर लेंगे। ओके, जब ये क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा अच्छे से फील आ जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं।
नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन में 4 माइनस 5 sec स्क्वायर x, सॉरी sec नहीं है यहाँ पे sin स्क्वायर x। ओके, कीजिए इसको। तो हमें क्या दिख गया है यहाँ पे a प्लस बी साइन स्क्वायर x लिखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे sec स्क्वायर x से मल्टीपल कर देंगे। कर लेते हैं यहाँ पर sec स्क्वायर x dx अपॉन में 4 टाइम्स sec स्क्वायर x माइनस में 5 इंटू में क्या होगा sec स्क्वायर मतलब 1 बाई cos स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर x, राइट। अब क्या करेंगे इस sec स्क्वायर को डिनोमिनेटर के sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x माइनस 5 tan स्क्वायर x। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल 4 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, tan x को क्या करेंगे y कंसीडर कर लें, तो यहाँ से क्या आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy हो गया। देन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा न्यूमरेटर पोर्शन क्या हो गया dy अपॉन में 4 माइनस y स्क्वायर, dy अपॉन में 4 माइनस y स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे इंटीग्रेशन dy अपॉन 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है dy dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है 1 बाई 2a। पहले तो माइनस n कॉमन कर लो, माइनस n कॉमन किया क्या हो गया dy अपॉन में y स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर। ओके, अब आपको एक फार्मूला पता है कौन सा, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर 1 बाई 2a log x माइनस में a अपॉन में x प्लस a और प्लस क्या होगा c। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 2 log y माइनस 2 अपॉन में y प्लस 2 और प्लस में c। तो आंसर क्या होगा माइनस में 1 बाई 4 log tan x माइनस में 2 अपॉन में tan x प्लस में 2 और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर से मल्टीपल करना। क्या किया sec स्क्वायर x से मल्टीपल किया sec स्क्वायर x dx अपॉन में 4 into sec स्क्वायर 4 sec स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो sec स्क्वायर क्या होता है 1 by tan cos स्क्वायर, तो गया 5 into 1 by cos स्क्वायर इनटू में sin स्क्वायर। तो आपको ही पता है कि sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5 tan स्क्वायर x, राइट। अब sec स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वायर है उसे क्या करना है 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्वेश्चन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पुट कर दिया, तो क्या होगा 4 into 4 प्लस tan स्क्वायर माइनस में 5 tan स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर माइनस 5 tan स्क्वायर मतलब माइनस tan स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो tan दिख रहा है उसे y कंसीडर करेंगे, तो क्या जाएगा tan x इक्वल टू y हो गया, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy हो गया, dy अपॉन में 4 माइनस में y स्क्वायर, यहां से 1 बाई इसको आएगा 2 स्क्वायर dy अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पढ़ा था, यहाँ पे क्या किया इसीलिए माइनस साइन यहाँ से कॉमन कर लिया, माइनस साइन कॉमन किया तो क्या हो गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। 1 a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, 1 बाई 2 into 2 log y माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 प्लस c। ओके, यहाँ पे 2 into 2 4, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, y क्या था हमारे पास tan x, तो tan x माइनस 2 अपॉन में tan x प्लस 2 प्लस c। ओके, नोट कर लीजिए।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जिसका ये क्वेश्चन नोट हो गया हो, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हमने, डिनोमिनेटर में हमारे पास डिग्री कितनी है 2। डिग्री जहां पे 2 होगी वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सेक स्क्वायर से मल्टीपल। तो कर लेते हैं यहाँ पर, क्या हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में, इसमें सेक स्क्वायर होगा, उस सेक को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स tan x माइनस में 4 परफेक्ट स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर है, आपको a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर क्या लिख सकते हो, a b का परफेक्ट स्क्वायर। मैंने क्या किया, sec x इनटू में दिस का परफेक्ट स्क्वायर। sec x से sin अपॉन cos हो जाएगा tan, और sec और cos का होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया 4। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 tan x माइनस 4 को y कंसीडर किया, तो क्या हो गया हमारे पास 3 sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy। ओके, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर पोर्शन है वो क्या बन जाएगा dy, तो जाएगा 1/3 dy अपॉन में y स्क्वायर। ओके, 1/y स्क्वायर क्या होता है, -1/y होता है, तो क्या हो गया 1/3 इनटू में -1/y और प्लस में c, तो -1/3 इनटू में 3 tan x माइनस में 4, ओके, और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, कहीं पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर ऐसा दिख जाता है कि डिग्री जो हमारे पास है उस फंक्शन 2 है, तो हम क्या करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन मिक्स नहीं है, तब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर x से मल्टीपल कर देंगे। ओके, जिसका हो क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर ले, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 3 प्लस cos स्क्वायर x, 3 प्लस cos स्क्वायर x। ओके, इसे करें, क्या लिखा हमें यहाँ पे, डिग्री 2 मतलब cos sec स्क्वायर x से मल्टीपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ, क्या आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x dx अपॉन में 3 टाइम्स sec स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो गया 1। अब इस sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x और प्लस में 1 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, और tan x को y पर लो, tan x इक्वल टू y इक्वल टू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन में 4 प्लस 3y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसको √3y का परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा dy अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस √3y परफेक्ट स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x by a। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1/2 tan इनवर्स √3y अपॉन में 2, और यहाँ पे y के मल्टीपल में क्या है √3, तो √3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 √3। अब यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आंसर क्या आएगा 1/2 √3 tan इनवर्स √3 टाइम्स tan x अपॉन में 2 और प्लस में c। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ओके, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे पास डिग्री 2 की। ओके, अब बात करते हैं हम डिग्री जो 1 सेकंड टाइप। अभी तक क्या था, ये फर्स्ट टाइप चल रहा था, अब सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे है हमारे पास, dx अपॉन में 5 + 4 sin स्क्वायर sin x, 5 + 4 sin x, इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास अब आपको सेकंड टाइप में क्या बताया था कि x जो है हमारे पास sin x, उसे क्या करना है, उसे सब एंगल के रूप में चेंज करना है, उसे सब एंगल के रूप में चेंज करना है। सब एंगल क्या होते हैं, sin x को पुट करना है 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2, राइट। तो यहां पे मैंने कर दिया इसको dx अपॉन में 5 + 4 इनटू में 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2, ये कर लिया। अब ये एलसीएम लोगे, पहले एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा dx अपॉन में 5 इन ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर x/2 और प्लस में 8 tan x/2। ये जो 1 + tan स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास sec स्क्वायर x/2। ओके, अब क्या करेंगे, tan x/2 को y कंसीडर कर लेंगे, tan x/2 = y। यहां से क्या है हमारे पास sec स्क्वायर x/2 इनटू में 1/2 dx = dy। हमें क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर x/2 इनटू में 1/2 तो है नहीं, तो क्या किया मैंने 1/2 से मल्टीपल किया है, और 1/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 2 से मल्टीपल करना, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पोर्शन dy हो गया, तो 2 टाइम्स dy अपॉन में 5 + 5y स्क्वायर, 5 + 5y स्क्वायर और प्लस में 8y, ये हुआ। अच्छा, जो डिग्री 1 है ये थोड़े से लेंथी होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीपल कर लो पहले, तो 2 टाइम्स dy अपॉन में 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, ओके। या फिर 5 कॉमन कर लो, सबसे सिंपल है, क्या करें 5 कॉमन कर लेते हैं। 5 कॉमन करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 8/5y, 8/5y और प्लस 1, राइट। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या आएगा 2/5 dy अपॉन में y प्लस इसका हाफ करेंगे, क्या आएगा 4/5, 4/5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 4/5 का स्क्वायर सेपरेट करेंगे, क्या आएगा y प्लस 4/5 परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16/25। क्यों, क्योंकि 4/5 का स्क्वायर सेपरेट किया है, तो क्या होगा 16 अपॉन में 25। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया 2/5 इंटीग्रेशन dy अपॉन में y प्लस 4/5 परफेक्ट स्क्वायर प्लस ये देगा 3/5 का परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से 9/25 आएगा, 9/25 मतलब क्या आएगा 3/5 का स्क्वायर, dy अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/8 tan इनवर्स, तो हो जाएगा 2/5 इनटू में 1/a मतलब 3/5 tan इनवर्स y प्लस 4/5 प्लस x, ये हो गया x अपॉन में a 3/5 और प्लस में c। तो ये यहां से क्या आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा 2/3 tan इनवर्स, एलसीएम लेके क्या आएगा 5y प्लस 4 अपॉन में 3, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स 5 टाइम्स tan x/2 प्लस 4 अपॉन में 3 और प्लस में c।
ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे आपको डिग्री 2 दिखती है डिनोमिनेटर में, वहां पे आपको sec स्क्वायर x से मल्टीपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। और जहां पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन, लीनियर फॉर्म दिखता है, मतलब डिग्री 1 दिखती है साइन ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहां पे क्या करेंगे, tan x साइन और cos जो भी होगा उसे हम लोग सब एंगल के रूप में चेंज करेंगे। जैसे sin x की वैल्यू tan में क्या होती है, 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x की वैल्यू होती है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, इसका नोट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन में 4 प्लस 5 cos x। ओके, इस क्वेश्चन को कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम मेथड से करना है। अब यहाँ पे आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास, सॉरी डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक की डिग्री 2 होती है, वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x से मल्टीपल करते हैं। और जहां पे डिग्री 1 होती है वहां पे आप सब एंगल्स के रूप में tan में चेंज करेंगे। जैसे कि sin x के जहां पे होगा वहां पे 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पुट करेंगे। जहां पे cos x होगा वहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos x मतलब लीनियर फॉर्म में है, तो cos x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे dx अपॉन में 4 प्लस 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन में 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। राइट, अच्छा अब इसको सॉल्व कर, tan x/2 को t मान लेते हैं। tan x/2 इक्वल टू y, तो हाफ sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dy। राइट, हमें क्या चाहिए, sec स्क्वायर x/2 dx चाहिए, इस 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर दो, तो sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 टाइम्स dy। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 dy अपॉन में 4 इन ब्रैकेट, तो 4 प्लस 4 t y स्क्वायर, 4 प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 y स्क्वायर। ओके, तो ये क्या, 5 प्लस 4 9, 4y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो 2 इन ब्रैकेट dy अपॉन में 9 माइनस में y स्क्वायर। फिर से वही फॉर्म बन गया, कौन सा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे पहले कॉमन कर लो, तो क्या हो गया, -2 dy अपॉन में y स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर। राइट, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, -2 इंटू 1/2 इंटू 3 लॉग y माइनस में 3
अपॉन में y प्लस 3 और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया -1/3 ln, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x/2 -3, tan x/2 -3 अपॉन में tan x/2 प्लस 3 और प्लस में c। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन में 3 + 2 sin x, 3 + 2 sin x प्लस cos x। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर भी वही सेम रूल। यहाँ पे कांस्टेंट ऐड होने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप चेंज करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, लीनियर फॉर्म में दिख रहा है, डिग्री 1 दिख रही है, तो sin x और cos x को सेम मतलब tan x/2 के फॉर्म में चेंज कर देंगे, सब एंगल के रूप में चेंज करेंगे। करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन में 3 + 2 × 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर x/2। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जो कि हम करते हैं पहले, तो पहला क्या स्टेप होता है कि sin x और cos x को हम सब एंगल के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा sec² x/2 dx अपॉन में 3 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व, अब वैसे सॉल्व करेंगे क्या, tan x/2 को y कंसीडर कर लो, तो क्या आ जाएगा हाफ sec² x/2 dx = dy। हमें हाफ तो चाहिए नहीं क्योंकि हाफ है नहीं हमारे पास, तो इस 2 का यहाँ पे मल्टीपल कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास sec² x/2 dx = 2 times dy। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा 2 times dy अपॉन में 3 + 3y², 3 + 3y², 3 से मल्टीपल कर दिया, प्लस 4y प्लस 1 - y²। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं पहले, तो 2 times dy अपॉन में 3y² - y² क्या हो गया 2y² प्लस 4y और 3 + 1 4, तो 2 कॉमन कर लें, 2 को कॉमन करके बाहर फेंक दो, तो क्या आ जाएगा 2/2 dy अपॉन में y² प्लस 2y प्लस 2। राइट, ये 2 और 2 खत्म हो गए, ये परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, क्या आ जाएगा dy अपॉन में y प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर और प्लस में 1 dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, क्या होगा tan इनवर्स x, मतलब क्या जाएगा tan इनवर्स y प्लस 1 और प्लस में c। अब यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2 प्लस में 1 और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन में cos x, ओके 5 प्लस 3 cos x, 5 प्लस 3 cos x, ओके अभी कीजिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो गलत है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। उसके लिए जो कि हमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर कि हम ऐसा कुछ आ जाए सेम में आता है, सेम पावर में, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है 3 है, क्या है 3 cos x, यहाँ पे मैंने 3 cos x बनाने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिया, तो इस 3 से मल्टीपल किया और यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 3 cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, तो 5 बना लेते हैं, क्या करेंगे 5 से मल्टीपल और 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 3/5 तो बाहर है, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में 3 cos x ऐड कर दिया और 3 cos x सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है 3 cos x और इनटू में 5 प्लस 3 cos x, ओके सेपरेट डिवाइड कर लो, सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन, यहाँ पे इससे डिवाइड करें तो ये पोर्शन कैंसिल कर जाएगा 1/3 cos x, ओके dx सॉरी माइनस यहाँ पे डिवाइड कर ये कैंसिल हो जाएगा 1/5 प्लस 3 cos x, ओके ये हो गया और dx हो गया। अब सेपरेट कर लो, यहाँ से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 1/5 इंटीग्रेशन sec x dx माइनस 3/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन में 5 प्लस 3 cos x हो गया। ये क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पता है क्या होता है 1/5 ln sec x प्लस tan x माइनस 3/5 और इसको क्या किया i मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस i को सॉल्व कर लेते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है dx अपॉन में 5 प्लस 3 cos x, cos x के लिए अब इसके लिए क्या होता है हमें cos x की वैल्यू में tan पुट कर दो, सब tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन में 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, राइट। और उसके बाद में न्यूमरेटर क्या बन गया sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन में 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8 और 5 माइनस 3 2 tan x/2, ओके। अब यहाँ से 2 को बाहर कर लो क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 को ऊपर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन में 4 प्लस y स्क्वायर 4 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट। अब फिर से tan x/2 होती tan x/2 इक्वल टू y sec स्क्वायर x/2 और हाफ dx इक्वल टू dy, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा dy अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स y/2 और प्लस में c y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स y क्या है हमारे पास tan x/2, तो tan x/2 अपॉन में 2 और प्लस में c। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये x/2 इस रेक्टेंगल का एंगल है और ये क्या है हमारे पास एक रेडियन फॉर्म में है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ओके। मतलब इसका अब ये वैल्यू यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो i की वैल्यू आई है, ये जो है वैल्यू ये i इक्वल टू है, ओके। ये जो i है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 5 cos x dx अपॉन 3 + 5 cos x। तो इसमें भी वही करना है, यहाँ पे क्या था 5 + 3 cos x था, यहाँ पर क्या है 3 + 5 cos x। तो आपका आंसर बिल्कुल ही इस क्वेश्चन से डिफरेंट होगा, आपको पहले ही बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचेगा कि यहाँ पर वैल्यूज चेंज है तो आपका आंसर सेम हो जाएगा, तो यही आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल आंसर इस क्वेश्चन से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ओके, देख लेते हैं कैसे। क्या किया यहाँ पर 5 cos x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू को क्या किया cos x को सब एंगल में चेंज किया, तो क्या जाएगा 1 + tan² x/2 अपॉन में 3 इन ब्रैकेट 1 + tan² x/2 प्लस 5 इन ब्रैकेट 1 - tan² x/2, राइट। और यहाँ पे क्या है dx है। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया sec² x/2, sec² x/2 dx अपॉन में 3 + 3 tan² x/2 प्लस 5 - 5 tan² x/2। ओके, अब tan x/2 को y कंसीडर कर लो, tan x/2 = y, तो हाफ sec² x/2 dx = dy। यहाँ पे हाफ नहीं है तो हाफ से डिवाइड किया और 2 से मल्टीपल कर दिया, एक ही बात है। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीपल, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीपल, ये पोर्शन हो गया dy, तो 2 टाइम्स dy अपॉन में 3 + 5 8 माइनस में 2y², 2 कॉमन ले लो तो खत्म हो जाएगा dy अपॉन में 2² माइनस में y², माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ओके, माइनस साइन को कॉमन किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस dy अपॉन में y² माइनस में 2², तो आपका आंसर क्या आएगा -1/2 × 2 log y - 2 अपॉन में y + 2 और प्लस में c। ओके, तो -1/4 log y क्या है हमारे पास tan x/2, तो क्या आ जाएगा tan x/2 - 2 अपॉन में tan x/2 प्लस में 2 और प्लस c। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो गया। ओके, देखिए आपका आंसर इसके पहले वाले में क्या था, जब 5 + 3 cos कर तो हमारे पास क्या आया था 1/8 tan इनवर्स tan x/a, राइट। यहाँ पे log आ रहा है तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर हमारे पास डिजिट्स इधर से उधर होती है तो आपका आंसर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। फिर इसका हो गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन dx अपॉन में 4 + 5 sin x। ओके, तो यहाँ पर वैसे ही अभी तक करते हैं क्या, sin x दिख रहा है तो sin x को क्या करेंगे, जब हाफ सब एंगल में चेंज करेंगे क्या जाएगा dx अपॉन में 4 + 5 × 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2। इस न्यूमरेटर वाले एलसीएम लेंगे तो ये न्यूमरेटर चले जाएगा, क्या जाएगा sec² x/2 dx अपॉन में 4 इन ब्रैकेट 1 + tan² x/2 प्लस में tan x/2। ओके, अब tan x/2 को y कर लो, tan x/2 = y
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में 1/2 dx इक्वल टू dy। यहाँ पे 1/2 नहीं है, 1/2 और 2। ओके, ये जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा dy, क्या जाएगा 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 10y। ओके, और ये 2 बाहर है, 2 कॉमन लेके खत्म कर देते हैं इसको। कॉमन लेके खत्म किया, क्या जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन 2 प्लस 2y स्क्वायर। या फिर एक काम करते हैं, क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2y परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 10y है, मतलब क्या हो गया 2y पहले से है, तो यहाँ पे ऐड क्या करेंगे 525/4 ऐड करेंगे, राइट। मतलब इसका हाफ करेंगे, पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पहले से 4 कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन किया क्या आ जाएगा बाहर 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 5/2y। इसका हाफ करेंगे क्या आ जाएगा 5/4, 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dy अपॉन में y प्लस 5/4 का परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 25/16 हो गया ना हमारे पास। 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dy अपॉन में y प्लस 5/4 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 25 माइनस 9, मतलब 3/4 का स्क्वायर, 3/4 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या हो गया 1/2, तो ये रहा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/4 ln y प्लस 5/4 माइनस में 3/4 अपॉन में y प्लस 5/4 प्लस में 3/4, राइट। अच्छा, अब करते हैं यहाँ पे ये 4 खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/3 ln y क्या था 10x/2, तो ये क्या बनेगा 5 माइनस 3 2 2/4 मतलब 1/2, 1/2 से 2 हो जाएगा 2 10x/2 माइनस में 1 अपॉन में जो 2 था ये तो हो गया 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा 2 टाइम्स 2 10x/2 और प्लस में 8 4। ओके, ये और प्लस में c, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ओके, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन 1 माइनस cos x प्लस sin x। ओके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद में मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपका इसका आंसर। सेम मेथड से करना है। पहले तो यहाँ से चेक क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या है, आपकी डिग्री जो है वो 1 है। डिग्री 1 है तो क्या करेंगे, सब एंगल में चेंज करेंगे। सब एंगल क्या होता है, यहाँ पे dx अपॉन में 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2
2 प्लस ये हो गया 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये चला जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ओके, और ये क्या हुआ प्लस 2 tan x/2। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके फिर हम tan x/2 को y मान लेते हैं। dx अपॉन में 5 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, tan x/2 और tan x/2 क्या हो जाएगा 2 tan x/2 2 tan स्क्वायर x/2 और प्लस में क्या है 2 tan x/2। राइट, 2 से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा हाफ sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन में tan स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2। राइट, अब tan x/2 को y कंसीडर कर लो, tan x/2 इक्वल टू y हाफ ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dy हो गया, इंटीग्रेशन dy अपॉन में ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस y अब यहाँ पे क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या 1/4 ऐड कर लो और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में y प्लस हाफ परफेक्ट स्क्वायर माइनस में 1/2 परफेक्ट स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, तो क्या हो जाएगा 1/2 इनटू a की वैल्यू क्या है हाफ है, ln y प्लस हाफ माइनस में हाफ अपॉन में y प्लस हाफ हो गया, ये हो जाएगा खत्म, क्या हो गया ln y अपॉन में y प्लस 1। राइट, और प्लस में क्या हो गया c। अब यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा tan x/2 अपॉन में tan x/2 प्लस में 1 और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहीं पर। ओके, ये जो बॉक्स में है ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके, नोट कर लीजिए, आपके पास जो भी डीपीपी है, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव है, उस क्वेश्चंस के अलावा उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट्स हो वो डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिए। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।